हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल RK क्लासेज में। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज की, क्योंकि यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं हाई स्कूल मैथमेटिक्स का हाइट एंड डिस्टेंस का एक ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत ही लॉजिकल है और साथ ही साथ एग्जाम में भी बहुत आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स NCERT बुक की जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप दोस्तों जानते हैं कि एग्जाम में आपका NCERT ही लगा हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाते हैं, जो कि हम बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन में आपका बताया जाता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन को आप सही से पढ़ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आगे कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को पकड़ते हैं। जैसा यहाँ पे कहा गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो दोस्तों जैसा कहा गया है उसी के अनुसार सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे 30 मीटर ऊंचा एक भवन। दोस्तों ये जो आपकी ऊंचाई है ये 30 मीटर है। यही दोस्तों क्या है, यही आपका भवन है। ठीक है, इससे दोस्तों कहा गया है इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट क्या है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं, देखिए क्वेश्चन में भी कहा गया है, क्या कहा गया है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं भाई हमारे यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो विजुअल आपका कोई चीज़ होता है तो वो आंख ही होती है। ठीक है, तो क्या है कि भवन है आपका 30 मीटर सामने खड़ा है, मतलब भवन है, भवन के सामने एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर है। तो उसकी आंख पे जो कोण बनेगा उसी के विषय में बात की गई है। अब दोस्तों ऐसे में आप देखेंगे जब 1.5 मीटर ऊंचा लंबा लड़का है तब दोस्तों यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका क्षैतिज बनेगा वह उसकी आंख पे बनेगा, ना कि 30 मीटर का जो तल है निचला हिस्सा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब इस वाले को हमको छोड़ के चलना पड़ेगा, केवल हमें उसकी आंख से ही मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहा गया है क्या चीज़, आगे देखते हैं कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कब, जब दोस्तों ये मतलब कि भवन की तरफ चलता है तो इसकी आंख पे जो कोण बनता है भवन के शिखर का दोस्तों इसको कहा जाता है शिखर। ठीक है, भवन का जो छत होता है उसी को शिखर कहा जाता है। तो यहाँ पे भवन का जो शिखर है वो कोण कितना बनाता है, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। कब, जब ये लड़का यहाँ से चल के आगे जाता है तो दोस्तों जहाँ पे खड़ा है यहाँ पे इसका जो कोण बना वो कितने का है, 30 अंश का कोण यहाँ पे बना हुआ है। जब ये लड़का यहाँ से आगे भवन की तरफ चलता है तब ये कोण 30 अंश से हो जाता है कितना, 60 अंश हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे था तब 30 अंश बना हुआ था कोण। जब ये आगे बढ़ा तो कोई ऐसा पॉइंट आया, कोई ऐसा बिंदु आया जहाँ पे कि यही भवन इसके आंख पे 60 अंश का कोण बनाने लगा। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चला है। मतलब ये यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, यहाँ से चल के कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो दोस्तों यही दूरी हमें निकालना है जो कि यक्स हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, यही दूरी आपसे पूछा गया है कि वह भवन की ओर कितना चला जिससे कि उसकी आंख का जो कोण है वह 30 से 60 अंश हो गया। ठीक है, तो अब बिल्कुल आसान तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं चीज़ों को, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखिए जब इसकी भवन की ऊंचाई दोस्तों कितना थी, 30 मीटर।
मीटर थी, जिसमें से कि लड़के की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है। अब दोस्तों अगर हम ये ऊंचाई काट देते हैं जितना ऊंचा लड़का है, तो शेष ऊंचाई अब ये क्या बची हुई है, ये दोस्तों 28.5 मीटर बचेगी अब भवन की ऊंचाई। क्योंकि उसके पैर पे तो बनेगा नहीं कोण, उसके आंख पे ही बनेगा, तो इतनी लंबाई को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब सिंपल सा, जब इतनी दूरी को हमने x मान लिया तो इसको हम मान क्या लेते हैं, y मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा से मान के चलते हैं कि माना x दूरी गया, ठीक है, x दूरी वो गया है, ऐसा हम मान लेते हैं जो यहाँ पे आपको दिखाया गया। तो सिंपल आपको क्या लेके चलना है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे लेके चलना है 30 अंश लेके चलें, और चाहे आप यहाँ से 60 अंश लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 60 अंश लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम जब tan 60 अंश लेके चलेंगे तो आप लोग जानते हैं कि tan इक्वल लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ दोस्तों क्या है, लंब आपका ये इतनी यानी कि 28.5 मीटर का भवन आपका शेष बचा हुआ है, आधार आपका y बचा हुआ है। तो tan 60 अंश इक्वल आपका कितना हो जाएगा, 28.5 बटे हो गया आपका y। ठीक है, इतना आपका बन गया है। यहाँ से दोस्तों हमको y का मान सबसे पहले निकाल लेना है। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। ये हो गया 28.5 बटे y आ गया। तो दोस्तों हम y को जब इस साइड में ले आएंगे तो √, आपका चला जाएगा नीचे, तो ये हो गया √3। अब दोस्तों यहाँ से y का मान इतना आया हुआ है, लेकिन आपको y का मान यहाँ पे आंसर में नहीं लिखना है, केवल आपको x का मान ही लिखना है। तो हम पुनः लेके चलते हैं किसमें, tan 30 अंश में। तो यहाँ पे आप देखेंगे tan 30 अंश, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब tan 30 अंश इक्वल क्या होगा, लंब बटे आधार। अब दोस्तों जब कोण हम ये वाला लेंगे तो लंब तो आपका वही है 28.5, लेकिन दोस्तों आधार आपका अब यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, यानी कि x प्लस y चलेगा, तो x प्लस y हमने ले लिया। ठीक है, tan 30 का मान आप लोग जानते हैं √1 बटे √3 होता है। यहाँ पे दोस्तों 28.5 बटे में आ गया x प्लस y। अब देखिएगा यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो x प्लस y आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 28.5। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जब गुणा हो गया है तो √3 ये आपका बना हुआ है। अब देखिए जब y के स्थान पे आपकी ये वैल्यू है तो हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो x इक्वल आप क्या काम कर देंगे, y को ले जाके यहाँ पे घटा दीजिए। जब दोस्तों y का मान हम यहाँ पे घटा देते हैं, अब आपके पास एक सूत्र यहाँ से बनके कंप्लीट हो गया है, जहाँ से कि दोस्तों आप y के स्थान पे ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। जब ये वैल्यू हम लिखेंगे तो 28.5 बटे में आ गया कितना, √3। अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें देखिए 28.5 ये आपका कॉमन आ जाएगा, इसको हम कॉमन खींच लेते हैं। अब बचा आपके पास यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 बटे √3 बचा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो होता क्या है, अब आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 28.5 आ गया, जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 1 बटे में आ गया आपका √3। तो देखिएगा यहाँ से 28.5 गुणे क्या होगा दोस्तों, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बटे में कितना आ गया, √3 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों हम क्या काम करते हैं, 28 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 28 दूनी कितना होगा, 56, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 57 हो जाएगा।
57/√3 आ गया है। यही दोस्तों क्या है, इसकी ऊंचाई हो गई है। ठीक है, आप चाहें तो इसको √3 से मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे, तब क्या होगा 57/√3 बटे में दोस्तों यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 19 त्रिक 57, यानी x की वैल्यू आ गई कितना 19/√3 मीटर आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या काम करते हैं, यहाँ जो आपकी x वैल्यू है वो आ गई है 19/√3, यानी कि दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो 19/√3 मीटर इसको यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा, तब इसकी आँख का कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों था सवाल आपका, जो कि बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है और कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों। इसको आपको समझ के रखना है, फिगर कैसे बनेगा। फिगर बन जाने के बाद दोस्तों सवाल आपके बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा।